बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूं तो हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान के अंदर कोई काम ऐसा नहीं होता कि जिसमें अफरात तफरीत न हो, जिसमें ऐसा पहलू निकाला जाए वो छूत छात का निज़ाम आए। ब्राह्मण और दलित का जो डिफरेंस है और जो डिस्टेंस है, कहीं आसमानों को छूती हुई ईगो या बरतरी का एहसास, और दूसरी तरफ इंसानियत को उस जगह पे रखो कि इंसानियत हर वक्त शर्माए। आज हिंदुस्तान के एक सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक सवाल है। एक तरफ अक़वाम आलम है, सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस है, और हिंदुस्तान की अपनी कमिटमेंट्स है। इस मसला को हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया था, और एक नहीं दर्जनों कमिटमेंट्स हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान ने यह कहा कि ये कश्मीरियों को मौका होगा, मौके पूरे दिए जाएंगे जो देने का तरीकाकार मजहब को हमें दिया करते हैं, कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें कि वो किस तरह रहना चाहते हैं। और ये कश्मीरियों का बुनियादी हक है। ये कश्मीरी हैं कि जिन्होंने एक आजान की तकमील के लिए 22 जानों की शहादतों का जाम पिया। किसी दूसरी कौम के पास ये तरका नहीं है। 76 साल से कश्मीरियों ने हर वो कुर्बानी दी है कि शायद किसी दूसरी कौम के पास ऐसी कुर्बानियों का विरसा और तरका न हो। कश्मीर के अंदर हमारी माएं, उनकी कोख को चैलेंज न किया जा सका। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन, और हमारी माँ और बहन बेटी वहां पे सब जलाली परचम को लेके उसको उसकी औकात याद दिला के बाहर निकलते हैं। सब जलाली परचम के अंदर दफन होते हैं। उनकी मंजिल और मकसूद सिर्फ पाकिस्तान और तकमील पाकिस्तान की जंग है। हिंदुस्तान की आज़ादी जिस फार्मूला के तहत हुई थी, हिंदुस्तान के अंदर जो प्रिंसली रियासतें थी, कश्मीर भी उनमें से एक प्रिंसली रियासत है। लेकिन कश्मीर के साथ कुछ ऐसे काम हुए थे कि जो दूसरी किसी प्रिंसली रियासत के साथ ना हुए, कि कश्मीरियों को बेचा गया, और एक कश्मीरी उस वक्त के 7 रुपए जो शाही सिक्का था उसके एवज बिका। इससे बड़ा दुनिया में फ्रेब और फ्रॉड क्या था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ ये पहला मौका नहीं है। ज़हीरुद्दीन बाबर अलैहि रहमा की दौर की तामीर बाबरी मस्जिद, हमारी बेटी के सर से जब चादर इज्जत खींचने की मौके हैं, उसमें हिंदुस्तान की अदालतें हैं। वो दिल्ली कलकत्ते में हूं या इलाहाबाद के बुने जायज और उनकी अदालतें, हर मौका पे हिजाब नहीं होगा। गौ माता के हवाले से चैलेंजेस, कुर्बानी के हवाले से चैलेंजेस, हर वो शनाख्त मिटाना चाहते हैं कि जो मुसलमान का शमला होती है और गैरत होती है। कश्मीरियों को शिकस्त देने वाला आज तक दुनिया में मां ने पैदा नहीं किया। हम ये समझते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो अदालत है, उसने अपने फैसले से वो पहले भूने थे और जमीन पे ले गए हैं अपने आप को अफरात और तफरीत में। अक़वाम आलम की कमिटमेंट्स और एश्योरेंसेस, दुनिया की हर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के अंदर मुसल्लह जदोजहद को लेजिटिमेट करार दे चुके हैं। हिंदुस्तान चला वहां पे इन्वेस्टमेंट करने, बातें करते ये शख्स से ना हिंदुत्वाना नजरिया। हमने हिंदुस्तान को कहा कि जिस धर्म पे चलना चाहते हो चलो, जिस धर्म को तुम्हें बेहतर लगता है उसको पूछो, हमें तुम्हारे धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा दीन हक है और हम अपने दीन को हक समझते। हम तुम्हारे धर्मों में दखल नहीं देंगे, लेकिन उसकी कीमत यह कि कश्मीर से निकलना होगा। कश्मीर के ऊपर अपना गासवाना कब्जा जारी रख के हिंदुस्तान के हम इतने टुकड़े देख रहे हैं
कि इसकी दास्तान न होगी दास्तानों में। यह हर कश्मीरी का चैलेंज है। जिस काम की मां को चैलेंज ना किया जा सके, हिंदुस्तान चला कश्मीरियों को अपनी बूनी अदालतों के जरिए सर कर रहे हैं। कश्मीरियों ने हर वो कुर्बानी दी हुई है और वो देने के लिए पुरअज़्म है। जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, वह हर उस हद तक जाएगा। आजादी से कम कीमत कोई कश्मीरी कबूल नहीं करता। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस केस का बुनियादी फरीक है। ये ओआईसी के फोरम हो, यूरोपियन यूनियन हो, अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ये मुकदमा हमेशा से लड़ता रहा, आगे भी लड़ेगा। पाकिस्तान तकमील होगा जब कश्मीर सारे का सारा आजाद होगा। हम हिंदुस्तान को ये अगेन वार्न करना चाहेंगे कि कश्मीर के हवाले से गौर करो। ये तुम्हारे आसाम और कलकत्ते, दुनिया में इनकी दास्तान ना मिलेगी। कश्मीर से निकलो। इस खित्ते के अंदर तुम्हारे पास एक आबादी का बड़ा बोझ है, उनको अच्छी जिंदगी दो। तुम अपनी मूवी का ग्लैमर दिखा के जो दुनिया को दिखा रहे हो, तुम्हारे अंदर जो आम जिंदगी है उस पर इंसानियत शर्माती और सिसकती है। तुमने आम आदमी को कहाँ रखा हुआ है? इसलिए कि तुम अपने अखंड भारत के नजरियात से, हिंदुत्वाना और शफसीना से निकलोगे, फिर तुम्हें कुछ नजर आएगा। इस पट्टी को उतारे हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और जो बूने लीडर और जज है उनके। हम ये समझते हैं कि न कश्मीरियों के मोराल को, न अज़म को, न इस्तिकलाल और हिम्मत को चैलेंज किया जा सका, न आगे चैलेंज किया जा सकेगा। ये हमारा कमिटमेंट है। कश्मीरी हर कुर्बानी दे चुके हैं, आगे भी देंगे। आज़ादी है, उनका हक है, वो उनको मिलकर रहेगी।